ये देखें, ये मटन है। ये कल अम्मा ने बनाया था, बहुत ही मज़े का है भैया। ये अब मम्मी खाने लगे हैं। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह एंड वेलकम बैक टू अनदर एंड अ वेरी न्यू व्लॉग। बाय द वे, मैं बहुत अरसे बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरी इंस्टा स्टोरी देखी और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हों, अव्वल तो अगर नहीं करते तो प्लीज़ जाएं और कर लें। तो अगर तो आप मुझे फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि आई मिस व्लॉगिंग। ठीक है, मैं व्लॉगिंग को इतना ज़्यादा मिस कर रही थी ना। और बाय द वे, मैं ट्रैवलिंग करने वाली हूँ। हम लोग जा रहे हैं लाहौर और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं ना व्लॉग बनाऊँ वहाँ के खानों का। और हम लोग बेसिकली शॉपिंग पे जा रहे हैं, थोड़ी बहुत मैं आपको शॉपिंग भी दिखाऊंगी। तो इस वक्त जो है ना, ये व्लॉग में भी मैंने स्टार्ट किया है। तो इस वक्त रात के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं। व्लॉग्स जो है ना वो मैं अपलोड ज़रा लेट करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरनेट का इशू होता है, ये वो ट्रैवलिंग में ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो वापस आकर अपलोड करूँगी। तो अभी मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, ये इतनी लिपस्टिक मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि मैं अभी एक अफ्तारी से आ रही हूँ। तो अभी मैं पैकिंग करने लगी थी, तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी साथ व्लॉगिंग करते हैं और पैकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जी ये हाल है मेरे कमरे का। वैसे कहीं भी मैंने जाना होता है ना तो मेरे कमरे का यही हाल होता है। तो सबसे पहले तो जी ये हाल है मेरे कमरे का। तो पहले तो ज़रा जल्दी से कमरा साफ़ करते हैं, क्योंकि जब तक कमरा साफ़ नहीं होगा ना तो पता नहीं चलेगा कि पैकिंग करनी क्या है। और ये बाय द वे शोर पंखे का, क्योंकि हल्का हल्का पंखा लग चुका है। गर्मी आ गई है भाई, इस्लामाबाद में भी गर्मी आ गई है। तो चलें जी, कमरा साफ़ करते हैं। हाँ जी जनाब, तो सफाई तो मैंने कर ली है। बाकी ये जो पड़े हुए हैं इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि अभी इनकी पैकिंग करनी है। और ये देखिए, और मुझे बताएं कि आपके हस्बैंड्स भी ऐसे ही करते हैं। ये मुजाहिद साहब लेकर गए हैं अभी कपड़े टेलर को देने, और टेलर ने लेने से इनकार कर दिया और टेलर कह रहे स्लिंग करके दे। तो ये मैं भी स्लिंग करने लगी हूँ, ये देखें। हाँ जी जनाब, मैं कर रही हूँ पैकिंग। और अभी जो है ना, पैकिंग का 20% भी नहीं हुआ और मैं तो थक गई भाई साहब। अलाइना की पैकिंग हम लोग कर रहे हैं, बस मेन टाइम उसी में लग रहा है। मैं मुजाहिद अलाइना की पैकिंग कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी करूँगी। मुजाहिद ने भी अपने कपड़े निकाल दिए, तो मेरी और मुजाहिद की पैकिंग तो साथ साथ ही हो जाएगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरह पैकिंग कर रहे हैं। ये देखिए जी, हमारी पैकिंग हो रही है। मेरा छोटा सा बुब्बू बैठा हुआ है। बाय द वे, जो लोग मुझे कहते हैं ना कि बुब्बू की शक्ल दिखाएं, बुब्बू की शक्ल इंशाल्लाह जब ये 1 ईयर की हो जाएगी ना फिर हम दिखाएंगे। तो ये भी सारी पैकिंग चल रही है, ठीक है। और बस ये ऑर्गेनाइज़र से खैर, ये तो अलमारी में अंदर जाएंगे, पैकिंग तो हम लोग बैग में करेंगे। बाकी ये सारे मेरे बुब्बू के कपड़े निकल चुके हैं। तो पैकिंग बस अलाइना की पैकिंग हो जाए ना तो समझे 100% 90% पैकिंग हो गई है। ओके फ्रेंड्स, तो अलाइना की पैकिंग हो गई है, समझें कि बस पैकिंग हो गई सारी। हमारी अभी नहीं हुई, कपड़े हमने निकाल लिए हैं लेकिन अभी हमने बैग्स में नहीं रखे, तो वो भी बस बैग्स में रखने हैं। इसके अलावा बीच में हमें भूख लगी थी, तभी बस हम खाना खाने लगे हैं। खाना तो नहीं, बस समझे सहरी करने लगे हैं, लेकिन थोड़ी सी जल्दी कर रहे हैं। और हैं हमारे पास बड़े मज़े की डिशेज़। एक तो कल अम्मा ने जो है ना वो बनाया था मटन, तो मटन है। और इसके अलावा हम जहाँ अफ्तारी करने गए थे उन्होंने भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें साथ दी हैं, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या किया है। ये देखें, ये मटन है। ये कल अम्मा ने बनाया था, बहुत ही मज़े का है भैया। ये अब मम्मी खाने लगे हैं। आगे मेरे सारे ब्लॉग्स में ना इसी तरह खाने आएंगे, आपने बस देखना है भाई, रोज़े में देखना है और मुंह में पानी आएगा आपके। सो यमी। और ये देखें, ये है हमारे पास कीमा आलू, साथ हैं गरम गरम पराठे। ये देखें फ्रेंड्स, जब आपने एक ही बैग में ज़्यादा कपड़े डालने हो तो काइंडली इस तरह फोल्ड करके डाला करें। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर इस तरह के कपड़े हैं ना तो इसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है। ये एक बहुत बड़ी यूट्यूबर का की भी ट्रिक है और बाकी काम की है भाई। ये पीछे हमारी मशीन चल रही है। ये देखिए, इस तरह से आपने कपड़े तय करके इसमें डालने। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी रोल मोल करके डालने के बावजूद भी सबसे बड़ी चुस ये है कि उस बैग में कपड़े नहीं आए। तो फिर मैंने एक और बहुत बड़ा बैग निकाला, थैला नुमा बहुत बड़ा बैग, और उसमें जो है ना मैंने अपने कपड़े डाले हैं और मुजाहिद के भी, तो उसमें हमारे कपड़े आए हैं। और इस वक्त बस सहरी में आधा घंटा ही रह गया है, तो हम बाहर जा रहे हैं मुजाहिद के टेलर को कपड़े देने के लिए, क्योंकि वो सूख गए थे। तो हम जा रहे हैं अब देने, है ना जी। हम कहाँ जा रहे हैं? के पास हम जा रहे हैं कपड़े देने के लिए। और फाइनली पैकिंग हो गई है भाई। बस कल सुबह जो कपड़े पहने हैं ना वो प्रेस नहीं है, तो सुबह हल्की हल्की उस पर मैं इस्त्री मारूंगी, ज़्यादा नहीं इसको प्रेस करना, क्योंकि लाहौर तक इतना लंबा सफ़र है तो ऑलरेडी। और लाइना फिर जो है ना वो भी साथ होती है, तो प्रेस प्रूस तो वैसी सारी ख़राब हो ही जाती है। तो फाइनली पैकिंग इज़ डन, बस अब घर आएंगे,
नमाज शमाज पढ़ेंगे और बस सोएंगे पढ़ के, क्योंकि सुबह उठना है और उठते ही हम लोगों ने जाना है लाहौर। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबडी। तो रात को तो बस हम लोग फिर इतने थके हुए थे, सो गए, और सुबह एज़ यूजुअल मैं भूल ही गई कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। खैर मुझे अभी याद आ गया। तो बस अभी हम लोग घर से निकले हैं और वही देसी फैमिलीज़ की तरह हम लोगों ने 12:30 से 1:30 बजा दिया है, और पीछे मुजाहिद को ये काम वो काम, ये लेना है वो लेना है। और ये देखें गाड़ी के हम लोगों ने कर्टन्स, क्या कहते हैं इसको, याद तो लगा दो, शेड्स, गाड़ी के शेड्स हम लोगों ने उतार दिए और दुपट्टा लगाया हुआ है। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं सब कहते हैं। और ये पीछे हमारी फैमिली बैठी हुई है, ये मुजाहिद बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, नए चश्मे पहन के सोते हो रहे हैं, दिखाए चश्मे। तो बस जी सफ़र हमारा शुरू हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं लाहौर। और उम्मीद तो हमें यही है कि हम लोग रोज़े से पहले पहुंच जाएं, यानी अफ्तारी से पहले हम पहुंच जाएं। इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, बस बीच में वॉशरूम ब्रेक्स ही आएंगी, इसके अलावा। वॉशरूम वगैरह के लिए रुके हैं, रेस्ट रूम्स के लिए, और बस फिर यहाँ से हम जाएंगे लाहौर। ये मेरा बूपू जो है ना वो सो गया है, मेरा पिद्दू, मेरी पिद्दी रानी सो गई है। गर्मी सही दबा के पड़ रही है भाई, सख्त गर्मी है, और एसी हमने लगाया हुआ है गाड़ी में, और ये हमारा देसी सा दुपट्टा अभी तक लटक रहा है, एसी की हवा से हिल रहा है। हाँ जी, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं सियाल, बस 1.5 घंटे का रह गया लाहौर, और फिर मोटरवे से उतर के हमारा घर भी बहुत करीब ही है ना? कितना करीब है हमारा घर? तकरीबन 20-25 मिनट। और कौन सा एरिया है आपका? इस्लामपुर। रास्ता तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है गाइस। और बाय द वे ये सतीन सॉफ्ट का मैंने जितनी ब्रांडिंग कर दी है ना, इनको चाहिए कि हमें फ्री डब्बे भेजें अब टिशू के, ठीक है ना? मैंने फ्री में आप लोगों की इतनी ब्रांडिंग की है। अब मैं आपको लाहौर के मज़े मज़े के खाने भी दिखाऊंगी गाइस। हमारा घर जो है वो करीब था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा सुर्खी पाउडर लगा लेते हैं, थोड़ा सा आई लाइनर लगा लेते हैं, ताकि फ़ेस ज़रा फ्रेश लगें, क्योंकि ऑब्वियसली इतना लंबा सफ़र किया हुआ था तो हालतें जो है ना वो ख़राब हो गई थी। यहाँ पे मैं थोड़े से शशकें मार रही हूँ। और ये हम लोग एंटर हो गए हैं अपने एरिया में, जिसका पुराना नाम कृष्ण नगर था और अब नया नाम है इस्लामपुरा। इधर तो भाई रौनक ऐसी थी कि देखने वाली थी, इतनी ट्रैफिक, इतने लोग, हर शॉप खुली हुई, और बस इधर उधर सब लोग जा रहे थे। तो हम लोग भी अपने घर की तरफ निकले, और उसके बाद फिर जब गली में एंटर हुए तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गली का क्लिप डाला हुआ है। बहुत ही पुराने घर यहाँ पर बने हुए हैं प्री इंडिपेंडेंस के, लेकिन ऑब्वियसली लोगों ने रेनोवेट करवाए हुए हैं, और बड़े ही प्यारे प्यारे घर इधर बने हुए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग ना इधर इस्लामपुरा, जिसका पुराना नाम कृष्ण नगर था, उसके बाज़ार जा रहे हैं। असल में मैं पहले बाज़ार गई, वहाँ पर अलाइना ने जी ओके चले हम खुद ही ढूंढ लेंगे, तो वहाँ पर अलाइना ने बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। तो फिर हम वापस आ गए घर, मैं और मुजाहिद आए, और एक फुप्पो आ गई हमारे साथ। तो मैंने अलाइना को सुलाया, और अब मैं और फुप्पो दोबारा जा रहे हैं बाज़ार। तो बस अब अलाइना को मुजाहिद के पास सुला के ना मैं दोबारा बाज़ार जा रही हूँ। और यहाँ पे मैं फ़ोन नहीं लेके जा रही, क्योंकि यहाँ के हालात ठीक नहीं है, सही है। तो फ़ोन जो है ना वो मेरा घर पे ही होगा। कल लिबर्टी का बाज़ार मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हेलो, तो उस टाइम तो जी बाज़ार से हम लोग आ गए थे, फ़ोन नहीं था मेरे पास। बाय द वे देखें, इस वक्त मैं नाइट सूट में हूँ। अलाइना को बड़ी मुश्किल से सुलाया है, बहुत रो रही थी, और मैं और मुजाहिद जो है ना अब स्नीक आउट मार के गाड़ी में जा रहे हैं ज़रा घूमने। इस टाइम बज रहे हैं रात के 2:15।
और हम जा रहे हैं ज़रा कुछ खाने पी ले। ऑल्दो हमने घर पे खाना खाया है सही ठूस ठूस के, लेकिन फिर भी एक कीड़ा था कि कहीं जाएं और कुछ खाएं। हाँ जी, तो अभी हम लोग ना जा रहे हैं ज़रा कुछ खाने पीने। लाइना को हमने सुला दिया है मैंने, और उसकी दादू उसके साथ लेटी हुई है जब तक हम वापस नहीं आ जाते। अब भी होप कि वो इतनी जल्दी ना उठे। और लेट्स गो। नाइट सूट के ऊपर ही मैंने जो है ना दुपट्टा पहन लिया है एंड वी आर गोइंग। हाँ जी, तो मुजाहिद मेरे से पूछे थे कि तुम्हारा क्या खाने का दिल है, तो उनको लग रहा था शायद मेरा कुछ खाना वाना खाने का दिल है। तो मैंने उनसे कहा कि खाना वगैरह खाने का दिल तो मेरा नहीं है। जिस तरह की गर्मी है ना, और मतलब गर्मी है भी नहीं भी, अजीब चिपचिपा सा मौसम है। पता नहीं अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। खैर जो लाहौर के लोग हैं ना वो समझ सकते हैं कि यार किस तरह अजीब पिच पिच सा मौसम है। तो मैंने मुजाहिद से कहा कि मेरा ना कुछ ठंडा खाने या ठंडा पीने का दिल कर रहा है, जैसे कि सोडा हो गया या फिर कोई इस तरह फ़लूदा टाइप हो गया। तो नाउ ही इज़ टेकिंग मी टू सम प्लेस। कह रहे हैं कि चलो खिला देता हूँ कहीं से। तो मैंने तो कहा है कि भाई कहीं का भी खिला दें, लाहौर है, हर चीज़ ही मज़े की होगी। बाकी अब लेट्स सी कि हम कहाँ जाते हैं। तो हम जा रहे हैं जी पुरानी अनारकली। उधर एक फलूदे वाला है जिससे हम खाते होते थे पहले, तो उसी को ट्राई करने जा रहा हूँ। क्या उसका टेस्ट अभी भी वैसा ही है। क्या नाम है उसका? नाम याद ही नहीं है यार, काफ़ी साल हो गए हैं। लेकिन इतना मुझे पता है कि पिंडी इस्लामाबाद में किसी को नहीं बनाना आता, और यहाँ पे जो जो खाने मज़े के बनते हैं वो हमें वहाँ नसीब ही नहीं होते। और लाहौर जो है वो देसी खानों में बादशाह शहर है। आपके टकाटक पाए, किसी हद तक बारबेक्यू भी, कटूरे, कटलम्मा और चनों का तो बादशाह है ना भाई। चने तो आपको जो यहाँ आपको खिलाएंगे किसी दिन, एक दिन आपको पता चलेगा चनों का क्या लेवल है। हाँ जी, तो गाइस यहाँ पर टकाटक और इस्लामाबाद में टका टोकरी यही मिलता है हमें। अब अल्लाह करे कि फलूदे वाला खुला हुआ हो, जो हम इतना जा रहे हैं। अब रमज़ान है, लेकिन यार रमज़ान में भी अब देखिए गर्मियाँ तो आ गई हैं, तो कुछ ठंडा मीठा खाने का दिल तो करता ही है। क्यों गाइस, आप लोगों का दिल नहीं करता? कुछ ना मिला तो मुझे सोडा पिला देना। मुझे तो सोडा बहुत पसंद है भाई, आई लव सोडा एनी टाइम एनी वेयर। बाय द वे मैं ज़रा शीशा ऊपर कर लूँ, क्योंकि जो है ना वो मुझे मेरे घर वालों ने कहा है कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है, और मैं व्लॉग बनाते बनाते एकदम बाइक से कोई फ़ोन ले जाएगा और उसका व्लॉग बन रहा होगा तो ना इसलिए रिस्क हम नहीं ले सकते बिल्कुल भी। ये हम पहुँच गए जी फलूदे वाले के पास। अच्छा, इसका नाम है हाफिज़ फ्रूट एंड जूस कॉर्नर। तो हम लोग हाफिज़ से फलूदा खाने आए हैं। लोग खड़े हुए हैं, और यार ये बंद तो नहीं है, नहीं, लोग पीपल आर ईटिंग एंड पीपल आर ड्रिंकिंग। एक मिनट रुको दोस्त, ये खुला हुआ है? लड़का आ रहा है जी, ऑर्डर लेगा लड़का। अच्छा, ये सामने दिखाओ ना, पुरानी नारकली भाई। ओह नाइस, ये है पुरानी अनारकली। इधर एक से बढ़ के एक खाने की टेस्ट है भाई। अभी भी है? फूड स्ट्रीट जिसे कहते हैं। अभी भी है? हाँ नाइस। अच्छा, सामने हाफिज़ दही बल्ले कॉर्नर भी है। ये पुराने हैं बहुत। अच्छा, मेरे बचपन से तो मैं इनको देख रहा हूँ। नहीं, मैंने तो भाई इस वक्त सिर्फ ये फलूदा खाना है हाफिज़ का। सीधा ही जाने दूँ? बिल्कुल सीधा, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, तो इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे फ़लूदा ख़त्म हो गया, आप सीधा जाएंगे तो एक चौक आएगा, वहाँ पर है यूसुफ फ़लूदे वाला, उससे आप फ़लूदा खाएं। तो जी चलें फिर यूसुफ के पास चलते हैं, वहाँ से खा लेते हैं। बाय द वे अभी हम लोग पुरानी अनारकली में एंटर हो गए हैं। अच्छा, और एक और बात चलें वो मैं आपको भी बता दूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, तो एक और बात ये है कि ये जो व्लॉग्स है ना, ये हार्डकोर व्लॉग्स नहीं है, क्योंकि हमने करनी है शॉपिंग, ठीक है, और उसमें से बहुत सी चीज़ें इस तरह से हैं कि जो मैं दिखा नहीं सकूँगी, क्योंकि शॉपिंग एंड व्लॉगिंग एट द सेम टाइम इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनीथिंग एंड व्लॉगिंग साइड बाय साइड इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि व्लॉगिंग जो है ना वो एक प्रॉपर सिर्फ व्लॉगिंग ही मांगता है। अभी तो अलाइना क्योंकि नहीं है साथ, घर पे है, तो इसलिए थोड़ा व्लॉग्स भी आसान हो रहे हैं। तो ये देखिए, मैं आपको साथ रश भी दिखाती हूँ। ये देखिए सारे लोग बैठे हुए हैं और किस तरह से खा रहे हैं भाई, देख रहे हैं आप लोग। और क्योंकि हम अभी इस वक्त फूड स्ट्रीट में ना, इसलिए एवरीबडी इज़ लाइक यहाँ आ जाए, वहाँ आ जाए, वहाँ आ जाए। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं यूसुफ के पास। अच्छा जी, तो मैं ये कह रही थी कि ये जो है ना व्लॉग्स, ये हार्डकोर व्लॉग्स नहीं होंगे। जितना ज़्यादा मैक्सिमम मैं कैप्चर कर सकी ना, मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। जितना मैं ना कर सकी तो फिर पार्डन फॉर दैट।
लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स में ना दिखा सकूँ अपना टूर। बाकी छोटे छोटे से व्लॉग्स होंगे, हर दिन का एक ही व्लॉग होगा, फिर चाहे उसमें थोड़ा सा खाना आ जाए, चाहे उसमें थोड़ी सी शॉपिंग की वीडियोस आ जाएँ, कोई घूमना फिरना आ जाए, जो इतना भी मैं जो है ना कैप्चर कर सकी तो वही होगा। बस आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, लाइक करना है और इन्जॉय करना है। ये हम पहुंच गए हैं जी यूसुफ फलूदा। अब लेट्स सी एंड लेट्स ईट। ये देखें इतना प्यारा सा लगाया हुआ है, साथ एक लस्सी का जग भी बनाया हुआ है और उस पर लाइटें जल रही हैं। अब यहाँ से हम खाएंगे फलूदा। तो हम लोगों ने कराया है एक छोटी कुल्फ़ी की प्लेट और उसमें मैंने बोला है सवैयाँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे सवैयाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। असल में मैं KPK से हूँ, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता रही हूँ। तो हमारे वहाँ तो भाई एक ही फ़लूदा मिलता है और हमारे वहाँ तो घर भी आ जाता है, ठीक है। तो हम तो जाते हैं फ़लूदे की ब्रिक्स अलग ले आते हैं, सवैयाँ अलग डलवाते हैं, घर लाते हैं, ख़ुद अपनी मर्ज़ी का फ़लूदा बनाते हैं और खाते हैं। तो इधर मैंने इनसे कहा है कि भाई सवैयाँ अलग डालें और ब्रिक्स उसकी अलग डालें। शीशा अपना ऊपर कर लें थोड़ा सा। बाकी लेट्स सी खाते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि फ़लूदे का टेस्ट कैसा है। तो द थिंग इज़ कि लेट्स ईट। कुछ कहने लगी थी लेकिन भूल गई हूँ पता नहीं क्या कहने लगी थी, बड़ी अच्छी कोई बात करने लगी थी लेकिन भूल गई हूँ। हाँ, एक बात तो ये कहने लगी थी कि भाई मैं खा के जज करूँगी कि इसका टेस्ट वैसा मर्दान जैसा है या नहीं है। मामला है उत्थे मर्दान का कोई ताल्लुक नहीं, दूर चुप कर, हमारे मर्दान में बहुत अच्छी चीज़ मिलती है। भाई फलूदा मेरी जहाँ तक थोड़ी बहुत नॉलेज है, एक्चुअली में कराची में मिलता है ज़बरदस्त, लेकिन ये लाहौर के फलूदे वाले बड़े पॉपुलर हैं भाई ये। बाकी आपको भी हम और मज़े की चीज़ें खिलाएंगे। खैर, और बात यह है कि हमने कराया, उन्होंने कह रहा था रेगुलर में ले आऊँ या फिर डिस्पोजेबल में, तो मैंने डिस्पोजेबल कराया है, नोइंग द फैक्ट कि क्या पता घर से एकदम कॉल आ जाए कि जी ये लाइन उठ गई है तो फिर भागना पड़े, तो मैं फलूदा तो खा के जाऊँगी ना वो तो नहीं छोड़ के जाऊँगी। भैया मेरे फ़ोन में दिख रहे थे तो मैंने कहा चलो उनको भी ले आऊँ व्लॉग में। ये देखें दोस्तों मेरा फलूदा आ गया है। आपको पता था 3 चम्मच ये होती है, देखो ये है लाहौर शहर 3 चम्मच दी है, इधर इस्लामाबाद होता ना आधा चम्मच देते। कितने हो गए दोस्त? बस कर दे, इतना भी ना बोलें, अच्छा ना, वहीं रहते हैं। फ्रेंड्स मोमेंट ऑफ ट्रूथ, तो पैसे ले आए हैं। 1 मिनट दोस्त, ये ले बहुत अच्छा, जरूर, ठीक ठीक ठीक। हाँ। पता नहीं ये सिर्फ फलूदा या जो हम मर्दान में खाते थे वो सिर्फ फलूदा होता था वो तो जिगर KPK का धुम्बो और शनवारी के अलावा और चपली कबाब के अलावा किसी चीज़ का ताल्लुक नहीं। वो तो वाइट कलर की एक मलाई आइसक्रीम होती थी, उसके अंदर सवैयां डालते थे और दूध होता था साथ। फलूदा कुल्फी में बनता है और साथ ये सवैयां होती हैं खास वाइट कलर की, और एक खोए वाली कुल्फी होती है। लेकिन अब ये खोए वाली नहीं है क्योंकि मैंने इसे पा ली है जी। तो अब हम आ गए वापस से इस्लामपुरा और यहाँ से मैं पीने लगी हूँ सोडा। वैसे बाय द वे लाहौर आके भी नमक क्या मतलब कितना, जो काला नमक डालते हैं, बस नॉर्मल सोडा जितना होता है। 2 सोडे यार, बर्फ डाल दे, बर्फ डाल देना दोस्त, बर्फ। और नमक तो उनको पता होता है कितना डालना है, अक्सर होता है ना, लोग कहते हैं ज़्यादा डालना है। वो तो मैं चक्के ही जिस तरह बताऊंगी। तूने गोलगप्पे खाए अगर तू अपने शहर में तो खट्टा ज़्यादा दीजिए हैं, अब यहाँ पे कह रही है नमक कौन ज़्यादा डालते हैं। यू कल्चरली इनफिट पीपल, चुप कर, अनफिट सॉरी इनफिट ये देखिए जी, लाहौर आकर भी हम इस्लामाबाद सोडा वाटर से सोडा पीने लगे हैं। चीयर्स, वाह जी वाह, मज़ा ही आ गया बाबू भैया, मज़ा ही आ गया। सोडा बहुत मज़े का है गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। अब जैसे जैसे शहरी का टाइम पास आ रहा है ना तो बाज़ार बंद होना शुरू हो रहा है, खाने की दुकानें खुलती जाएंगी और खाने की दुकानें खुलती जाएंगी। ओहो, आइसक्रीम है, कोन आइसक्रीम है, नारियल पड़ा हुआ है इधर, बच्चों के कपड़ों की दुकानें हैं। लाइना के लिए मैंने इतने प्यारे शूज़ लिए हैं इस्लामपुरा के बाज़ार से। उसी को कृष्ण नगर ही कहते हैं असल में, अगर मैं ब्लॉग में कहीं कृष्ण नगर और कहीं इस्लामपुरा कह रही हूँ ना तो बेसिकली वो दोनों एक ही चीज़ है। बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखिए इस तरह के ना स्टॉल्स हैं यहाँ पे, इतने सारे हैं, पूरा बाज़ार है। छोटे बच्चों की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं।
असल में चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे छोटे बच्चों की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है लाने के लिए। गाइस कैन यू इमेजिन, ये 2 सोडे 100 रुपए के आए, मतलब 50 रुपए का ये सोडा, इतना शानदार। मर्दान में तो 200-250 रुपए से कम का सोडा ही नहीं है। और अब मुजाहिद मुझे कह रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हें क्रूज़ करते हुए खाने की जगह दिखाता हूँ कि शायद तुम्हारा मूड बन जाए कुछ खाने का। लेट्स सी कि लाहौर के खाने में इतना दम है या नहीं। हेलो एवरीवन, तो रात को तो मेरा भाई कोई मूड नहीं बना कुछ भी खाने का, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया और बस हम घर आए, सहरी की थोड़ा सा ही कुछ खाया था और सो गए। इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 3:30 और हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। शॉपिंग हम लोग ना शुरू करने लगे हैं और खाना खाने तो ऑब्वियसली फिर अफ्तारी के बाद ही खाने का कोई सीन करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग, क्योंकि क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए ना। तो अब अगले व्लॉग में आप देखना कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाय बाय।